नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा तकनीकी सहायक के पदों पे लगभग 942 पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है, जिसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना शुरू कर दिए गए। अगर आप किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो सभी जिलों में भर्ती चल रही है, आसानी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो है नोटिफिकेशन को लेकर डिटेल्स में बात किया था, वो वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, नोटरी से जो है कैसे एफिडेविट को तैयार करवाना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है ना, इनके द्वारा यहाँ पे देखेंगे एक्टिव कर दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझनी चाहिए कि इसमें जो है कौन से अभ्यर्थी फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से आपकी भर्ती होने वाली है। इसके लिए आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है, तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार टेक्निकल असिस्टेंस रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि तकनीकी सहायक के पदों पे जो भर्ती निकाली गई है उसका पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो है सभी जानकारी विस्तार से बता दी गई है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इनका जो नोटिफिकेशन है ना उसको आपको डाउनलोड करके सबसे पहले चेकआउट कर लेना है। इसमें आप देखेंगे तो लगभग जो है 942 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि जिलावार भर्ती हो रही है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले अपने जिले की जो भर्ती है और अपने कैटेगरी की जो भर्ती है उसको चेक करिएगा, बताएंगे कैसे चेक करना है। तकनीकी सहायक के पदों पे भर्ती है, संविदा के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है। 27,000 रुपये जो है मानदेय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम उम्र सीमा की बात कर लें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2025 के अनुसार काउंटिंग की जाएगी। अपर एज की बात करें तो अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और SC/ST के जो पुरुष महिला हैं उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें आवेदन जो है पूरी तरह से ऑनलाइन भरना है और ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि आवेदक द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। मल्टीपल जिले के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, किसी एक जिले का जो है सिलेक्शन करके आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना है तो यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से आप चाहे तो नोटिफिकेशन वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डिटेल्स में बात किया था, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू अप्लाई का बटन आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो अपना बेसिक जानकारी है उसको भर के जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, जिसमें सबसे पहले जो है अपना नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पे फादर या फिर कोई शादीशुदा महिला है तो अपने हस्बैंड के नेम यहाँ पे लिखेंगी, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये सारी जानकारी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको भरना है, गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं यस करके, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। इसका जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है कि हाँ हम फुलफिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप इंडिया के जो है नागरिक हैं तो यहाँ पे यस ही आपको करना होगा। बाकी अगर आप बिहार से परमानेंट रेसिडेंट है तो यहाँ पे यस कर देंगे, क्योंकि आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यस करके, जो भी कैटेगरी से आते हैं जैसे कि मान लीजिए SC/ST हो गया, BC/BC हो गया, तो उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस करके बताएंगे कि आपके पास जो है किस तरह का विकलांगता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको विजुअल डिसेबल है, हियरिंग डिसेबल है, या फिर जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल होता है, मेंटली डिसेबल होता है, तो जो भी आपके पास है वो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसको भी नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक जो है ईमेल ID आपको यहाँ पे डालना है और एक जो है मोबाइल नंबर आपको डालना है। जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालकर इसको वेरीफाई करेंगे, तो इस तरह से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को डालेंगे। पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे इस तरह से और एक डेट लगाकर 1 2 3 करके इस तरह से पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को जो है यहाँ पे आपको फिल करना है और फिर यहाँ पे रजिस्टर का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। आपको यूजर ID और यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिलता है, जिसको आप प्रिंट करके अपने पास जरूर रख लेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पे क्लिक
करेंगे। यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, जो भी आपको यूजर आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे 26 मई से लेकर जो है 25 जून के बीच में अपना जो फॉर्म है ना वो भर सकते हैं। इसके अंदर ही आपको फॉर्म को भरना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है ना खुल के आ जाता है। यहाँ पे अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को भर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो अपना पर्सनल डिटेल्स है ना उसको आपको भरना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है ना इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है वो जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ का छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसमें आपको बताना है कि आप जो है कौन से जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन को एक बार देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी जो है किसी एक जिले के लिए जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये बात नहीं बोला गया है कि केवल आप अपने जो है गृह जिले में ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो उस जिला का सिलेक्शन करना है जिसमें आपको जो है फॉर्म को डालना है। तो इससे पहले इसी नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो जो भी जिला के लिए फॉर्म आप भर रहे हैं ना उस जिले की वैकेंट सीट जो है देख लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको ही समस्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको भोजपुर के लिए फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भोजपुर का जो है डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो है 14 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए जो है 5 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड महिला के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 1 पोस्ट है और फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट है ये नहीं है। एसी के लिए देखेंगे तो 1 पोस्ट है, एसी महिला के लिए पोस्ट नहीं है, एसटी के लिए देखेंगे तो पोस्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे फॉर्म अगर एसटी से आते हैं भरेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ आज चाहे तो अनरिजर्व्ड में फाइट कर सकते हैं, जो कि उनके बराबर किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो भी जिला के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस जिले में सीटें हैं कि नहीं है आपके कैटेगरी में उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करना है कि उस जिले का जो है सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसका स्टेट आपको बताना है कि फिलहाल में कहाँ है, फिर उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद अपना जो भी वर्तमान पता है ना यहाँ पे आपको टाइप करना है, इस पिन कोड को यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जो अस्थायी पता है वर्तमान पता के सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग अपना जो एड्रेस है, पिन कोड है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन आपको करना होगा। अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो बताएंगे कि मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर आप बिहार राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्था से असैनिक डिप्लोमाधारी हैं तो आप यहाँ पे यस करके जो 40% सीटें हैं ना इनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि जो बिहार के सरकारी जो ITI होता है वहां से अगर आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए जो है 40% जो सीट है ना वो रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ बताया गया है कि 40% सीट आपके लिए रिजर्व है। तो अगर आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा अगर आपने अदर स्टेट या फिर प्राइवेट से अपना जो पॉलिटेक्निक है वो किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो एग्जाम जो अपने पास किया हुआ है ना उसकी जानकारी आपको भरना होगा कि मैट्रिक में जो है कौन कौन से आपका सब्जेक्ट है, सेशन उसका क्या है, कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, आपका जो है मार्क्स सिस्टम है या फिर CGPA सिस्टम है वो बताएंगे, टोटल मार्क्स कितना है और परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है इंटरमीडिएट की जानकारी भरना होगा, जैसे सब्जेक्ट, सेशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका मार्क्स बताएंगे या फिर CGPA जो भी आपको मिला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे फुल मार्क्स और परसेंटेज आपको निकाल कर बतानी होगी। सिविल में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका सब्जेक्ट, सेशन, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और उसका जो भी मार्क्स या फिर CGPA है वो बताएंगे, फुल मार्क्स बताएंगे और यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपको भरना है। देखिए अगर आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का निशान है तो उसकी जो है पहचान चिन्ह आपको देनी पड़ती है एज अ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे वो आपको मेंशन कर देना है कि मोल मार्क है या फिर कट मार्क है। बाकी यहाँ पे आपको इसको टिक करना होगा कि जो भी आप ऊपर जानकारी दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार की गलती जानकारी देंगे तो काउंसलिंग के समय आपको समस्या क्रिएट होगा मूल प्रमाण पत्र देने में, ठीक है। तो सही से जानकारी को फिल आउट कीजिएगा, फिर इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो जैसे ही सेव हो जाएगा डेटा तो यहाँ पे गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दिक्कत आ रहा है अभी, ठीक है, जैसे कि जानकारी को डालकर आप यहाँ पे सेव करेंगे तो जानकारी सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेव नहीं होने से क्या हो रहा है कि आगे का जो प्रोसीजर है ना यहाँ पे नहीं आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे जब तक ठीक नहीं लगेगा तब तक जो है फोटो सिग्नेचर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आपको बताए थे
बताते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो मैट्रिक का यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगानी है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। अगर आप बीसी से हैं तो अपना नॉन क्रिमिलियर जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए वो लगाएंगे। अगर आप SC/ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। बाकी कोई EWS कैंडिडेट है उसका बेनिफिट लेना चाहता है तो अपना EWS सर्टिफिकेट। अगर कोई विकलांग है अपना जानकारी दिया हुआ है तो ये वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। अगर कोई फ्रीडम फाइटर के यहाँ पे देखेंगे आश्रित हैं, अगर वो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और नोटरी से जो है बनाकर एक एफिडेविट आपको अपलोड करना है। एफिडेविट का जो लिंक है ना यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर शिक्षा बिंदु पे भी आपको देखने को मिलेगा नोटरी शपथ पत्र। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला जो देखेंगे ना फॉर्मेट देखने को मिलेगा। इसको जो है नोटरी से नोटराइज करवाना होगा, ठीक है। जिसमें अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, उम्र, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला, राज्य का नाम लिखेंगे। बाकी आप सबको जो है ये शपथ लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कलम बताया गया है। तीनों कलम को जो है पढ़ेंगे और आपको शपथ लेना है सिग्नेचर करके, ठीक है, और दिनांक यहाँ पे लिख के। और इसको जो है नोटरी से नोटराइज करवाना होगा। आप सिंपल ऐसे अपलोड नहीं कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे कि मुझे नोटराइज करवाना है तो लोग नोटराइज करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उसी सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है नोटरी एफिडेविट, ठीक है। अदर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि आप एज ए रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको भी अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और लास्ट में जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज करने के बाद फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि आपका जो मेधा सूची है ना वो बनाए जाएंगे। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी आपका सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उसमें जो भी नंबर है ना उसी के आधार पे आपका मेधा सूची बनेगा, ठीक है। और उसी के आधार पे जो है आपको भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। इस बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि भर्ती जो है फिलहाल 31 मार्च 2026 तक के लिए ही कराई जाएगी। आवश्यकता होने पे बाद में इसको विस्तारित भी किया जा सकता है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी निकल के आ रहा था जिसमें हमने सभी जानकारी आपको बताया। देखिए यहाँ पे मेधा सूची का जो है निर्धारण की जानकारी दिया गया है कि पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में जो भी आपका परसेंटेज होगा उस पे ही मेधा सूची बनाकर आपको जॉब यहाँ पे दी जाएगी। बाकी मैंने पूरा डिटेल्स में जो है बात किया था इससे पहले वाला वीडियो में, तो उसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। एक बार फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा। अगर आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाता है तो बता दीजिएगा, फिर हम ला देंगे वीडियो। यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट और उसके बाद फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट ही करना होता है। पेमेंट तो कोई करना है नहीं। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना होता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से तकनीकी सहायक के पदों पे जो भर्ती निकाली गई है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा, उसका फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरते समय कहीं भी गलती मत करिएगा। हालांकि फॉर्म भरने में अभी समस्या आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बड़ी आसानी से आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।